हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत। फाइनली वो दिन आ गया है। कल हमारा बोर्ड का फिजिक्स का पेपर है 2025। हमने पूरा साल पढ़ाई किया है, सो डोंट वरी अबाउट पेपर कैसे आएगा, क्या आएगा, इजी आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, वो सब छोड़ दो। बिकॉज हमने अगर पढ़ाई किया है तो पेपर कैसे भी आने दो, हम लोग को टैकल करने हम सीख गए और कर सकते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है, पॉइंटर्स जो हमने रेगुलर क्लास में बताए थे, अलग वीडियोस भी बनाए थे, बट फिर भी एक बार लास्ट मोमेंट पे बताता हूँ कि जो हमारे 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है उसमें हम लोग को सेक्शन 1 नहीं देखना है। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन सेक्शन 2। सेक्शन 2 में से वी हैव टू सेलेक्ट एनी 4 क्वेश्चंस जो बेस्ट 4 है। एनी 4 मतलब बेस्ट 4 है, जिसमें चारों के चारों क्वेश्चन 100% हमें आते हैं। वहाँ पे हम लोग ये ट्राई एंड एरर नहीं करेंगे। तो सपोज 3 क्वेश्चन परफेक्ट आते हैं, चौथा क्वेश्चन में कुछ ट्राई एंड एरर है, तो उसको साइड में रखो, सर्कल करके रखो कि भाई ये 3 मार्क का ही आ रहा है, इसमें से 4 मार्क का नहीं है, तो ऑब्वियसली 3 मार्क वाला सिलेक्ट करो, तो मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाएंगे। देन सेक्शन 1 पे स्टार्ट करो। इसमें 15 मिनट्स गए आपके जो सिलेक्शन में है। अब सेक्शन 1 से स्टार्ट करो। सेक्शन 1 में हम लोग MCQs करेंगे फर्स्ट। अच्छा, MCQ में भी अगर सपोज कोई भी MCQ को अगर 45 सेकेंड्स या 1 मिनट के ऊपर टाइम लग रहा है अप्रॉक्स, अब तुम घड़ी लेके तो नहीं बैठोगे कि एग्जैक्टली 1 मिनट लग रहा है, नहीं, ऐसे ही तुम लग रहा है कि इसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो स्किप दैट क्वेश्चन, गो टू नेक्स्ट। बट जब भी नेक्स्ट पे जाओगे तो नंबरिंग प्रॉपर करो, बिकॉज मिसमैच नंबरिंग में होता है, MCQ में स्पेशली हो सकता है। वो हो गया। देन क्वेश्चन 2, 3, 4 ऐसे हम लोग ऑर्डर में जाएंगे। देन ये सब पूरा प्रोसेस हम लोग 1.5 घंटे में कंप्लीट करेंगे। 1 आवर 30 मिनट्स में ये कंप्लीट होता है, राइट। अभी अराउंड 70 मार्क का पेपर तुमने कंप्लीट किया। अभी जो रिमेनिंग 10 मार्क्स है वो तुम आधे घंटे में करो। अलॉन्ग विद दैट यू चेक योर पेपर प्रॉपर्ली, जो हमने प्रॉपर्ली किया है कि नहीं। एंड उसके बाद अगर टाइम अलाउ करता है, तुम्हें लग रहा है कि कुछ पार्ट में कुछ क्वेश्चन बराबर नहीं है, देन यू गो फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अदरवाइज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू गो फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बिकॉज तुम्हें पूरा 80 मार्क का पेपर करने में ही 2 आवर्स बराबर इनफ है। बिकॉज रीडिंग करना, रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीचेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि न्यूमेरिकल जब ये आता है तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल में कन्वर्जन किया है कि नहीं, राइट। फिर यूनिट्स लिखे है कि नहीं, कैलकुलेशन बराबर हुआ है कि नहीं, डिवीजन बराबर हुआ है कि नहीं, नंबर्स कॉपी बराबर किए कि नहीं, उस सब पे ध्यान ज़्यादा रखना। जब भी रे डायग्राम आएंगे तो रे डायग्राम में जैसे ब्लॉक एंड टैकल रहेगा, सपोज 3rd चैप्टर में ब्लॉक एंड टैकल है, तो उसमें ब्लॉक एंड टैकल में लोड नीचे मेंशन किया है कि नहीं, एरो नीचे है कि नहीं, एफर्ट का एरो नीचे है कि नहीं, बाकी सबके टेंशन ऊपर है कि नहीं। फिर उसमें दूसरा टाइप भी आता है, व्हेन एफर्ट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो भी एक ध्यान रखना, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। देन रे डायग्राम की अगर बात करें तो रे डायग्राम में एरो है कि नहीं, राइट। ईच एंड एवरी पार्ट एरो नेमिंग, जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो ABCD उसको नाम दे दो, PQRS इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सब मेंशन करना कंपलसरी है। देन एयर, वाटर या एयर, ग्लास, जो भी मीडियम है तुम्हें यू हैव टू मेंशन दैट पार्ट, राइट। अब आते हैं न्यूमेरिकल में। अभी आंसर डेसिमल पॉइंट में ही आना चाहिए। 3/2 यू हैव टू राइट एज 1.5, 4/3 यू हैव टू एज 1.33, राइट। डेसिमल पॉइंट में ही चाहिए, राइट। उसके बाद जो पॉइंट आता है कि बहुत सारे जन जब भी रे डायग्राम या ड्राइंग करते हैं या कोई भी दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पेंसिल मतलब बहुत इरेज बराबर से करते ही नहीं है, मतलब ये यूज़ बराबर नहीं करते, तो पेपर फटने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो ऐसे मत करो। तुम्हें श्योर है कि इतना ही डायग्राम है, प्रॉपर डायग्राम है, तो वो सब रीडिंग के टाइम ध्यान रखना कि वेदर लेंस इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, मतलब बनाने के बाद पता चलता है कि नहीं, अरे पूछा तो कॉनकेव है और हमने कॉन्वेक्स का बनाया है, तो वैसे वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो व्हेन यू राइट डिफरेंशिएट में फर्स्ट पॉइंट हैज़ टू बी डेफिनेशन। कोई भी डिफरेंशिएट है ना, उसका फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन ही होना चाहिए। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के जब भी न्यूमेरिकल्स हैं तो न्यूमेरिकल में अनलेस एंड अनटिल दे आस्क्ड कि ड्रॉ करो, ड्राइंग कंपलसरी है, पेन से अलाउड है, बट अनलेस एंड अनटिल दे आस्क्ड कि चलो ड्रॉ करना है तो पेंसिल से ड्रॉ करो। बैटरी की बनाने की ज़रूरत है, की क्लोज ही होना चाहिए,
फिर करंट का एरो बराबर होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ वाला आता है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, चांसेस ब्राइट हैं, तो उसमें एमीटर वोल्टमीटर उनके पोलैरिटी कहाँ पे पोजीशन है, वो टाइप के क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है। अगर हम लोग आगे की बात करेंगे तो साउंड में ग्राफ है, तो ग्राफ में वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और फ्री वाइब्रेशन डैम्प वाइब्रेशन, तो उसमें ध्यान देखना कि स्केल प्रॉपर है, मतलब ऊपर 2 लाइन और नीचे भी 2 लाइन पे ही वो एम्पलीट्यूड कंप्लीट हो रहा है, वरना वो अनइवन दिखेगा, राइट। व्हेन यू गो फॉर डैम्प वाइब्रेशन तो पहले ना कर्व बना के, पहले वो लाइंस बना के ले लो एंड देन वो कर्व बनाओ, वो इजी हो जाएगा। सेम फॉर फ्री वाइब्रेशन ऑल्सो, पहले लाइंस बना के ले लो पैरेलल डॉटेड लाइन एंड देन उसके साथ कर्व बनाओ, वो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर उसके बाद बात करें हम लोग तो हाउस होल्ड में रिंग सिस्टम आने का चांस है, और मेरे हिसाब से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट अगर नहीं है तो एक बार देख लेना वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब विच वायर इज लाइव, विच वन इज न्यूट्रल, राइट, विच वन इज अर्थ, वो सब इम्पॉर्टेंट है फैक्टर्स। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने जो डिस्कस किया था उसमें AC DC डायग्राम, AC जनरेटर, DC मोटर, फिर सोलोनॉइड, फिर वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसमें करंट का डायरेक्शन पे ध्यान देना एंड अकॉर्डिंगली ध्यान अटेम्प्ट करना। उसके बाद कैलोरीमेट्री का अगर हम बात करेंगे तो कैलोरीमेट्री का डायग्राम ड्राइंग के लिए अब तक आया नहीं, बट करके रखो, दे में आज दिस ईयर, बिकॉज वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से नहीं है, बट डेफिनेशन ऑफ कैलोरीमेट्री वो आ सकते हैं। कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स अगर सेक्शन 1 में आते हैं तो इट विल बी ऑफ पार्ट ए के टाइप आ सकते हैं, या पार्ट बी में भी जो छोटे वाले Q=ml या बेसिक वाले न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और सेक्शन 2 में अगर आते एंड फिजिक्स में तुम्हें लगता है कि नहीं ये टाइम कंज्यूमिंग है तो कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल अवॉइड करो, बट ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास कि तुमने जो दूसरे सिलेक्शन में 7 क्वेश्चन हैं वो अगर अच्छे तुम्हें आते एंड कैलोरीमेट्री अटेम्प्ट भी कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वो करो। और रेडियो एक्टिविटी में अगर बात करें तो रेडियो एक्टिविटी में पहला जो क्वेश्चन है गिव रीजन, जब भी आते हैं उसकी तो गिव रीजन में प्रॉपर रीजनिंग होना चाहिए, राइट। फिर अल्फा बीटा पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, तो अल्फा के फर्स्ट 6 प्रॉपर्टीज़, बीटा के फर्स्ट 7 एंड गामा के फर्स्ट 5, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंस बिटवीन कैथोड रेज, बीटा पार्टिकल्स, मतलब ये सब पे ध्यान ज़्यादा रखो। बाकी सब सॉरी, इसका लास्ट पार्ट जो है हम लोग का रेडियो एक्टिविटी का, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन। अभी न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन के जो रिएक्शंस है वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से आते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन है, बट अगर तुम्हें लर्न भी करना है तो फिशन का एक, फ्यूजन का एक, ऐसे करके रखो। मेरे हिसाब से आइडेंटिफाई टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके ऊपर, एंड बैकग्राउंड रेडिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है ये बार, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में है। देन गिव रीजन आ सकते हैं, विच हैज़ मोर एनर्जी, फ्यूजन या फिशन, तो ऑब्वियसली फ्यूजन, बिकॉज एनर्जी पर यूनिट मास इज कंसिडर्ड, दैट फैक्टर इज कंसिडर्ड, दैट इज मोर फॉर फ्यूजन। अच्छा, अभी ये सब तो मेरे साइड से है, और अगर देखो हमने पूरा साल पढ़ाई की है तो हम मतलब मोटिवेटेड तो है ही है कि मार्क्स तो आने ही है और आएंगे ही, क्योंकि अगर हमने पूरा साल पढ़ाई की है तो रिजल्ट तो आना ही। हमारे इसके पहले के पेपर्स कैसे गए, लास्ट ईयर का पेपर टफ था, ये बार का पेपर इजी होगा, ऐसे कुछ भी मायने मत रखो दिमाग में कि पेपर अच्छा ही जाएगा, और अगर तुमने पढ़ाई लिया है तो पेपर अच्छा ही जाना चाहिए और जाना ही, राइट। That's it for this. Thank you. Bye bye.